ये जो भागवत के दूसरे स्कंद का चौथे अध्याय का ये जो पांचवा श्लोक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। सारी भागवत महत्वपूर्ण है, सारी गीता भी महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द में गहरे गहरे राज छुपे पड़े हैं। उनको भागवत पढ़ने से नहीं होता है, भागवत पढ़ी नहीं जाती, भागवत को धारण किया जाता है। ये केवल सुनने का काम नहीं है कि हमने जैसे कोई गाने वाने सुनते हैं, उससे भी अच्छा है, ठीक है, थोड़ा बहुत उसके पुण्य श्रवण कीर्तन, उससे पुण्य श्रवण होगा। शुरुआत में ही भागवत में, महाभागवत में कहा गया पुण्य श्रवण कीर्तन, उससे पुण्य होगा। मगर भगवत प्राप्ति यहां पर बताते हैं, जो परीक्षित परीक्षित कहते हैं, हे मुनिवर, आपके जो कथन हैं, आपके जो वचन हैं, ये सत्य हैं और ये सर्वज्ञ हैं। आपके ये परम पवित्र जो वचन हैं, इनसे मेरी जो माया का जो पर्दा है, वो जैसे जैसे कथा कह रहे हैं वैसे वैसे माया का पर्दा हट रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। वो कैसे महत्वपूर्ण बात है? कृष्ण सूर्यस्मान माया अंधकार, जैसे अज्ञान रूपी पर्दा यहां पर यूज किया गया, तमो विश्य, तमो गुण का, जो अज्ञान का जो पर्दा है। अब ये अज्ञान का पर्दा है, ये हमारे भागवत के अज्ञान, अज्ञान को किसको ज्ञान कहा जाता है? कि अहम मामेति, मैं ही ये शरीर हूं। वास्तव में ये जो ज्ञान है, हमारा जो अज्ञान शरीर का, जो हम अपने शरीर रूपी जो अपने आप को हम शरीर मान रहे हैं, हम वास्तव में तो हम चेतन वस्तु हैं, हम आत्मा है, हम जड़ नहीं है। जो चित्त है, चित्त चेतन, चेतन वस्तु है, आत्मा चेतन है, ठाकुर जी चेतन है, हम ठाकुर के अंश हैं। ठाकुर 24 आवर आनंद में रहते हैं, हमारे ठाकुर आनंद में रहते हैं। तो जो जीव है वो भी आनंदमय है, परंतु आनंद में भूल कर इस अज्ञानता के कारण कि मैं ये शरीर हूं, इसमें फंस गया। अहम मामेति, अपने आप को ये शरीर मान लेना, यही एक अज्ञानता है। और जैसे अंधकार, तमो कहते हैं अंधकार को, तो अंधकार में जब आपके लाइट ना हो, अंधकार है, तो थोड़ी सी आप लाइट, जैसे जैसे आपकी लाइट वो डिमर को आप ज्यादा ज्यादा ऑन करते जाओ, वैसे वैसे लाइट ज्यादा चमकती है। और कभी सूर्य की, जैसे सूर्य निकलता है, सूर्य निकल आए, तो अंधकार एकदम छट जाता है, बड़े से बड़ा अंधकार। आप देखिए, कोई भी लाइट लगा लीजिए आप, संसार का अंधकार कोई नहीं मिटा सकता। हम देखते हैं कि आ, जब रात आती है, बड़ी बड़ी फ्लड लाइटें लगती हैं। आप देखें, कभी आपने मैच देखे होंगे, कभी कोई कोई स्पोर्ट्स में, क्रिकेट का, फुटबॉल का, तो वहां पर बड़ी बड़ी फ्लड लाइटें लगाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उतनी जगह के ऊपर एक दिन ही चढ़ गया है, पूरा सूरज जैसी रोशनी हो जाती है वहां पर, उतनी जगह के ऊपर, ज्यादा नहीं, उतनी जगह पर। परंतु जब सूरज निकलता है तो टोटल संसार का अंधकार खत्म कर देते हैं। कई बार मैं इसका उदाहरण भी दे चुका हूं। जब कलयुग आता है, कलयुग के प्रभाव में हमको ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता है, और तरह तरह के ढोंगी पाखंडी गुरु आकर अपना अपना प्रचार करना शुरू कर देते हैं, और लोग उनको मानते हैं। कलयुग है, जैसे अंधकार रात है, रात में सूरज दिखाई नहीं देता। अब बड़ी सी फ्लड लाइट लगा रहे को, कितनी बड़ी पावरफुल फ्लड लाइट लगाई है मोदी गवर्नमेंट ने, या उस गवर्नमेंट ने, कितनी बड़ा, देखो कितना चमक रहा है ये सारा, जो शहर का शहर चमक रहा है। व्यक्ति बड़ा उसको, उनको क्रेडिट देते हैं, उस कंट्री को या उस शहर को या उस गवर्नमेंट को, देखो जी कितना उन्होंने, कितनी लाइटें लगाई हैं, कितना प्रकाश है। परंतु जैसे ही रात, सूरज सुबह निकलता है, वो सब लाइटें फीकी पड़ जाती। बस इसी को समझ लीजिए, जितने ये पंथ वंथ निकलते हैं, कोई ये पंथ निकला, वो पंथ निकला, आज निकला, कल निकला, 500 साल से निकला, 1000 साल से निकला, 1500 साल से निकला, 2000 साल, ये सब पंथ छोटी छोटी लाइटें हैं। भले वो मूर्ख लोगों को वो वो बहुत वो बहुत अट्रैक्ट करती हो, परंतु जब भी
कलयुग का पर्दा हटता है। कृष्ण नाम रूपे कृष्ण अवतार, जब कृष्ण जो है वो कृष्ण सूर्य के समान है, कृष्ण के सामने कोई भी पंथ वंथ कोई नहीं चल सकता, क्योंकि कृष्ण सूर्य समान माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। और जब कृष्ण आ जाते हैं तो वो पर्दा, जो अंधकार का पर्दा है, वो हट जाता है। एक और बात यहाँ पर, हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हमारे जीवन में आ, अज्ञानता भरी पड़ी है। हमको अपने शरीर से या शरीर संबंधित वस्तुओं से, या परिवार से, या हमारे सुख दुख से हमको अटैचमेंट्स होती है अज्ञानता के कारण। और इस अज्ञानता को दूर करने के लिए, जब जैसे जैसे हम कथा सुनते हैं ठाकुर जी की, जैसे जैसे कथा हमारे अंदर जाती रहती है, वैसे वैसे वो अंधकार अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। कई बार मैं एग्जांपल तो, जैसे आप देखिए एक 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 ग्लास में आपने भले नीला सा पानी हो या कुछ भी हो, वो उसमें अच्छा नीला वीला पानी या कोई गंदा पानी हो, कुछ भी चीज रंगदार पानी हो, आप उसमें पानी या दूध डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए। धीरे धीरे क्या होगा, वो सारा जो रंग है, नीला रंग है, वो सारा बाहर निकल जाएगा। और आपको क्या दिखाई देने लगा, शुद्ध, शुद्ध। इसी तरह कई बार हम एक और बात कहते हैं, कई बार आप जब देखिए, आप जब जैसे लोग गंगा कई बार नहाने जाते हैं, और गंगा नहाने गए, तो बोले जी हम गंगा में नहाने गए थे, बोलते थे गंगा पवित्र करेगी, मगर हमारे मन तो पवित्र हुआ नहीं, जैसे गए थे वैसे ही बाहर आ गए। क्या कारण, क्या है उसका? उसका कारण यह है, गंगा में आप गए ही नहीं। आप तो केवल जल में देखे, आपने सोचा कि वो जल है, वो जल नहीं है। आप गंगा जल है, जल वही गंगा है। केवल केवल आवाहन करने से गंगा आ जाती है, मगर जब आप गंगा जी में गए, जब हरिद्वार में गए, आपने क्या गंगा को आवाहन किया पहले? गंगा को प्रणाम किया पहले? कई बार लोग जाते हैं ना, सीधा बस गए, जैसे हॉलीडे मनाने जाते हैं, गंगा जी में गए, वहां पर हंसी खेली, हंसे खेलते हैं, परिवार जाता है, एक पानी उधर फेंकता है, उधर फेंकता है। ये गंगा स्नान नहीं है, ऐसे गंगा स्नान नहीं होता। सोच के देखिए, कितने लोग गंगा जी में जाते हैं, परिवार सहित जाते हैं, और सारा परिवार खूब वहां पर हंसता है। गंगा, ऐसे गंगा स्नान नहीं होता वहां पर। वो कोई स्विमिंग पूल नहीं है कि आप वहां पर खेलने के लिए जा रहे हो गंगा जी में। गंगा जी में जब जाते हैं तो पहले जब गंगा जी में जाएं, वहां पर श्रद्धा भाव से आंख बंद करके गंगा जी का ध्यान करते हुए गंगा जी को प्रणाम किया जाता है। फिर उनसे क्षमा मांगी जाती है, हे गंगा मैया, मैं तुच्छ व्यक्ति, मेरे में जितने भी अवगुण हैं, मेरे में बहुत पाप है, मेरा मन गंदा है, और मैं यहाँ पर आपके जल में स्नान करने के लिए आऊं, आप मेरा उद्धार कीजिए, हे गंगा मैया, आप मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। कहते कहते उस गंगा जल में जाते हैं। गंगा जल में जाकर प्रेम के साथ गंगा जी का आवाहन करते हुए, अपने मन को शुद्ध करते हुए नहाते हैं। और जब गंगा जी से बाहर आए, तब भी गंगा का आवाहन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए, विष्णु का ध्यान करते हुए, गंगा मैया का ध्यान करते हुए, इसको गंगा स्नान कहा जाता है।